बच्चों 3.1 हमने आपको उस दिन पढ़ाया था, थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया था, उसमें ग्राफ आ गया था। ग्राफ वाले क्वेश्चन को मैं फिलहाल अभी छोड़ रहा हूँ, क्योंकि ग्राफ मुझे ढंग से अच्छे काम करूँगा तब मैं ग्राफ का वीडियो लोड कर पाऊँगा, तो बिना उसके मज़ा नहीं आएगा। तो हम लोग एक्सरसाइज 3.2 के जो बिना ग्राफ वाले क्वेश्चन है वो मैं सॉल्व कर रहा हूँ। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 2, 3.2 क्वेश्चन नंबर 2। अब ये बोल रहे हैं हमें कि क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं हमें, ये क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं कि क्या 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। फाइंड आउट वेदर द लाइन रिप्रेजेंट द फॉलोइंग पिरामिड इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। ये पैरेलल है कि क्या बोलते हैं, यूनिक है कि मैनी सोल्यूशन वाले। अब ध्यान से देखो, a1 क्या है इसमें 5, ठीक है, b1 क्या है 4, c1 क्या है 8। बस यही पहचानना आपने, a1 b1 c1, और कुछ बड़ा काम नहीं है। ये a b और c लिख दिया मैंने। हाँ, ये a1 है, ये a2 है, b1 है, ये b2 है, ये c1 है, ये c2 है। तो सबसे पहले a1 अपॉन a2 निकालो। a1 अपॉन a2 5.7 और b1 अपॉन b2 निकाला आपने -4 अपॉन 6। तो क्या नज़र आ रहा है, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो खेल हमारा पहली बार में ही हो गया। तो लिखेंगे a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो हम लोग इसकी खूबी क्या क्या है, एक तो यूनिक सोल्यूशन है। क्या है, यूनिक सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन। दूसरा क्या है आपका, ये कंसिस्टेंट इक्वेशन। क्या है आपके, कंसिस्टेंट, ठीक है। जो टर्म है स्पेलिंग्स हैं बुक में लिखी हुई हैं, आप देखते जाना, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ये वीडियो के साथ थोड़ी प्रॉब्लम है। यूनिक सोल्यूशन, कंसिस्टेंट, और तीसरा क्या बोला मैंने आपको, लाइन क्या है इसके, इंटरसेक्टिंग है। लाइन क्या हमारे इंटरसेक्टिंग है। तो ये खूबी है इसकी फर्स्ट वाले की। अब इसका सेकंड वाला पार्ट, ठीक है, सेकंड वाले में दे रहा है वो आपको कि 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0, फिर 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल टू 0। दोबारा वही a1 अपॉन a2 क्या आ गया, 9 अपॉन 18, 1 अपॉन 2। फिर देखो b1 अपॉन b2, ये b1 है और ये b2 है, 3 अपॉन 6, 1 अपॉन 2। तीसरा है c1 अपॉन c2, ये 12 और ये 24 है, ठीक है, ये भी 1 अपॉन 2। तीनों बराबर आ गए। तो क्या रूल था, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। अगर ऐसा आ गया ना हमारा, तो उसका मतलब हो गया मैनी सोल्यूशन। मैनी को आप ये भी लिख सकते हैं इनफाइनाइट सोल्यूशन, इनफाइनाइट सोल्यूशन। और इक्वेशन क्या है, कंसिस्टेंट। इक्वेशन क्या है, कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट किस किस के होते हैं, यूनिक सोल्यूशन के और मैनी सोल्यूशन के। नो सोल्यूशन के क्या होता है, इनकंसिस्टेंट। तो ऐसे करके आप इसके 3 पार्ट कर देंगे। ये क्वेश्चन नंबर 2 था। जो ग्राफ वाले वो मैंने छोड़ा, क्या ग्राफ वाले हम बाद में करेंगे आपके। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है आपका, अब यहाँ लिख रखा है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7। सेम टाइप का सवाल है जो भी मैंने आपका किया। ये 2x, देखो 3x प्लस 2y, दोबारा क्या निकालो आप, a1 अपॉन a2 3 अपॉन 2, ठीक है। फिर आप b1 अपॉन b2 निकालो, यह आएगा a1 अपॉन b2 प्लस 2 अपॉन माइनस 3। ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। जब आपस में बराबर नहीं है तो a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल टू a1 अपॉन b2। तो क्या है आपका ये यूनिक सोल्यूशन, और क्या है आपके इंटरसेक्टिंग। क्या है आपके इंटरसेक्टिंग, ठीक है भाई। तो ये मैंने आपको समझा दिया। अब इसका तीसरा पार्ट करते हैं हम लोग। सारे पार्ट नहीं करेंगे हम, सारे पार्ट हम करेंगे तो फिर आप क्या करोगे, 3/2x। फिर तो आप प्रॉब्लम भी नहीं पूछोगे, केवल बोलोगे सर हमने कर लिया, बस चेप दिया हमने आपका जो पढ़ाया हुआ। 7 अगला हो गया 9x माइनस 10y इक्वल टू 14। अब देखो इस बार ऐसे फॉर्म में लिख रखा है। हम लोग क्या करेंगे, इसको सबसे पहले ऐसा लेंगे 3/2x प्लस 5/3y, 3/2x प्लस y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। a1 a2, देखो a1 b1 c1। दूसरा है आपका 9x का 9x माइनस 10y प्लस 14 रहा करके
माइनस 14 इज इक्वल टू 0। अब निकालो A1 अपॉन A2, A1 है 3/2, A2 कितना है 9, 2 नीचे आ गया, 2 9 18, ये आ गया 1/6। देखो ये A1 था 3/2, नीचे 9, ये 2 नीचे आ गया, 2 9 18, तो A1 अपॉन A2 1/6। अब B1 अपॉन B2 निकालो 5.3 अपॉन -10, देखो 3 नीचे आ गया, 3 10 30, 5 1 5 5 6 30, आ तो हो ही गया, लेकिन साइन एक प्लस में एक माइनस में है, तो क्या नज़र आ रहा है कि A1 अपॉन A2, A1 अपॉन A2 इज़ नॉट इक्वल टू A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 के बराबर नहीं है। तो ये क्या हो गया आपका यूनिक सोल्यूशन, क्या हो गया आपका यूनिक सोल्यूशन। और लाइन क्या हो जाएंगे आपके इंटरसेक्टिंग, लाइन क्या हो जाएंगे आपके इंटरसेक्टिंग। इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। सारे पार्ट इसके लगभग ऐसे ही हैं, मैंने इसके पार्ट कर दिया आपके। तो ये मैंने क्वेश्चन नंबर कौन सा किया आपका 3rd वाला किया। अब क्वेश्चन नंबर 4th भी सेम क्वेश्चन है, आपको पता लगा है कौन सा कंसिस्टेंट है कौन सा इनकंसिस्टेंट है। देखो क्वेश्चन नंबर 4th मैं यहाँ लिख रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 4th की खूबी क्या है, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। ये आपने समझा, कंसिस्टेंट कौन कौन से वाले होते हैं, यूनिक सॉल्यूशन वाले और इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाले। इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाले क्या होते हैं कंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट कौन से होते हैं, नो सॉल्यूशन, ठीक है भाई। तो ऑल इंटरसेक्टिंग लाइन और दूसरा क्या बोला मैंने, इंटरसेक्टिंग लाइन और कोइंसिडेंट लाइन, जो एक ओवरलैपिंग लाइन, क्या बोला मैंने, ओवरलैपिंग लाइन, लाइन के ऊपर लाइन, ओवरलैपिंग लाइन, ये सारे क्या होते हैं कंसिस्टेंट। जैसे A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, ये वाला होएगा आपका कंसिस्टेंट। और A1 अपॉन A2, ठीक है, इज इक्वल टू B1 अपॉन B2, ठीक, इज इक्वल टू C1 अपॉन C2, ये सब क्या है कंसिस्टेंट, सब क्या है कंसिस्टेंट। अब इनकंसिस्टेंट कौन से होंगे, नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन का मतलब A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 बट नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो ये मैंने आपको समझा दिया, इसमें कुछ खास नहीं है, ठीक है। तो इस खेल को आपने कर देना है, कंप्लीट करना है। यही इसमें 3/4 वाला हो गया। अब क्वेश्चन नंबर आपका आ गया 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, ग्राफ को पहले अच्छी तरीके से बनाया जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा लेट लगेगा, ग्राफ को हम बाद में अपलोड करेंगे, क्योंकि ग्राफ को पहले ढंग से हम बताएंगे तभी होगा काम। हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, क्वेश्चन नंबर 5 है। हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन उस लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। देखो एक रेक्टेंगुलर गार्डन का कंपैरिजन हो रहा है, इसको 2 वेरिएबल में लिया जाएगा। क्या बोला मैंने, 2 वेरिएबल में लिया जाएगा। मान लीजिए आपने चौड़ाई को x रखा तो लंबाई को y रखेंगे। ये बोले हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन, मतलब हाफ पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन जिसकी लंबाई 4 मीटर ज़्यादा है विड्थ से, कितनी है, मतलब हाफ पेरीमीटर 36 है, ठीक है। हाफ, देखो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 ब्रैकेट L प्लस P, ये पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है, इक्वल 36, 2 से 2 गेट कैंसिल। L कितना है, L है आपका y, ब्रेथ है आपका x, इक्वेशन बन गया y प्लस x इज इक्वल टू 36। ये इक्वेशन नंबर 1। अब ये बोल रहे हैं आगे, उस लेंथ इज 4 मीटर मोर देन विड्थ। लेंथ लंबाई क्या है, चौड़ाई से 4 ज़्यादा है, लंबाई y, चौड़ाई x, चौड़ाई से 4 ज़्यादा है, तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4। अब हमें इसको ग्राफिकली नहीं, अब इसका निकालना डायमेंशन, क्या निकाला, ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन। अब इसको हमें, इन्होंने कुछ नहीं कह रहा कि कौन से मेथड से सॉल्व करो, तो आप आज़ाद हो, किसी मेथड से भी आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब निकला बाय एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को ऐड करने पर एक प्लस का एक माइनस का, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, और y कितना हो जाएगा, 2y, 36 और 4 कितना हो जाएगा 40। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 40 को 2 से डिवाइड करो, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 20, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 20। अब y को लगाओ 20, y को क्या लगाओ 20, ध्यान से सुनो, y प्लस एक्स इज इक्वल टू 36, y की जगह 20 प्लस एक्स 36, x की वैल्यू 36 प्लस 20 इधर आ करके
माइनस 20, 36 में से 20 गया, एक्स की वैल्यू क्या आ गई हमारी 16, एक्स की वैल्यू क्या आ गई हमारी 16 आ गई। तो एक्स भी निकल गया हमारा, वाई भी निकल गया, एक्स आ गया हमारा 16। अब ध्यान से एक और देखिए, एक्स निकल गया, वाई लेंथ भी निकल गया और ब्रेथ भी निकल गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर इसका हो गया, ये मैंने क्वेश्चन नंबर कौन सा किया 5। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 समझना है इधर आपने। उन्होंने आपको एक इक्वेशन दिया 2x + 3y - 8 = 0, एक दिया, वो बोले दूसरा ऐसा वाला इक्वेशन लिखो कि दो इक्वेशन क्या बन जाए, इंटरसेक्टिंग लाइन वाले बन जाए। कौन से वाले बन जाए, इंटरसेक्टिंग लाइन वाले बन जाए, ऐसा दूसरा इक्वेशन अपने हिसाब से लिखो। तो इंटरसेक्टिंग का रूल होता है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो ऐसे लिखना है 2/5 3/7 माइनस कुछ भी लिख दो यहाँ पर, क्या नज़र आ रहा है। अब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 बन रहा है ना, देखो 2/5 3/7 के बराबर नहीं, खत्म, बस एक ही। इसके आंसर सबके अलग अलग हो सकते हैं, इसलिए ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 6th का ही फर्स्ट। दूसरा बोल रहा है कि 2x + 3y - 8 ये दे रखा है। अब आपको पैरेलल लाइन बनाना है, क्या बनाना है, इसके साथ का दूसरा इक्वेशन बनाना है ताकि क्या बन जाए, पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन की कंडीशन क्या है, a1/a2 b1/b2 के बराबर होगा, परंतु c1/c2 के बराबर नहीं होगा। ये a1 है, 2 का डबल 4, 3 का डबल 6, लेकिन यहाँ कुछ और लिख दो। अब क्या नज़र आ रहा है, 2/4 मतलब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, मतलब 3/6 दोनों बराबर हो गए, परंतु -8 ये तीनों बराबर नहीं है। तो ये दो शुरू के बराबर है, बाद वाला बराबर नहीं। तो ऐसा इक्वेशन बनाना है कि 2/4 3/6 दोनों का रेशो अनुपात बराबर होना चाहिए, तीसरा वाला बराबर होना नहीं चाहिए। तो ये हमारा दूसरा बात। तीसरे वाले में बोल रहे हैं वो लोग कोइंसिडेंट लाइन, क्या बोल रहे हैं हम लोग, कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन का मतलब हो गया 2x + 3y - 8 = 0। क्या लिखा है, 2x + 3y - 8 = 0। कोइंसिडेंट लाइन का मतलब हो गया तीनों इक्वल होने चाहिए, a1/a2 = b1/b2। उसका सिंपल सा तरीका, किसी भी टेबल से आप मल्टीप्लाई कर दो, 3 से कर दो, तो क्या नज़र आ रहा है, 2/6 3/9 के भी बराबर है और -8/-24 के बराबर। काटोगे तो सब 1/3 1/3 1/3 आ रहा है। तो a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। वो क्या बन गया इसका आपका कोइंसिडेंट लाइन। इसके सॉल्यूशन क्या होंगे, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को क्या करते रहेंगे, सॉल्व करते रहेंगे। अब इसके एक 7th वाला क्वेश्चन है, वही वाला मैंने ग्राफ कुछ दिन करेंगे, सारा एक साथ करेंगे। तो 7th वाला क्वेश्चन भी बहुत 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 बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम के लिए टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट है 7th वाला, ठीक है। अब हम आपको इसका एक्सरसाइज, अगला जो हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारा, उसके ऊपर हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 3.3, बस यहाँ से हमारा बिल्कुल हमारे पसंद के गेम यहाँ से स्टार्ट होते हैं, क्योंकि ग्राफ ग्रुप में थोड़ा झाम लगता है हमें, थोड़ा साफ सुंदर, बहुत सुंदर से सुंदर काम करना होता है, सुंदर से सुंदर काम। देखो अब एक्सरसाइज 3.3 ऑनलाइन बहुत बढ़िया है। ऑनलाइन तो जो पढ़ने वाले बच्चे उनके लिए बहुत बढ़िया है, क्योंकि आप मुझे से बहुत अलग अलग क्वेश्चन लास्ट ईयर अभी से शुरू कर सकते हैं तैयारी। वो तो ना पढ़ने वालों के लिए भी हम बढ़िया है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा हम जो काम की चीज़ें उन्हें वही पढ़ाएंगे, बस उन्हें फालतू पढ़ाएंगे नहीं हम। देखो क्वेश्चन नंबर 1, हिम्मत करके आप हमसे रोज क्वेश्चन पूछिए। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखो अब आ रहा है हमारा पहला मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। तो मैं इसका क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट कर रहा हूँ, s - t = 3, s - t = 3, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन है। दूसरा s/3 + t/2 = 6। इक्वेशन नंबर क्या हमारा 2nd है, ये पहला और ये 2nd है। अगर आप ध्यान से देखोगे s - t = 3, सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है इसके जगह वो चला गया, -t इधर आके +t, तो s की वैल्यू क्या है 3 + t, s की वैल्यू क्या है 3 + t। इस इक्वेशन में, ये वाले 2nd वाले इक्वेशन में s की जगह क्या लगा दो
3 प्लस टी अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। 3 और 2 का एलसीएम 6। 3 6 में कितने बार जाएगा? 2 बार। 3 6 में कितने बार जाएगा? 2 बार। 2 6 में कितने बार जाएगा? 3 बार। तो क्या होगा? 2 3 जा 6, ये 2t प्लस 3t अपॉन 6 इक्वल टू 6। 6 प्लस 5t, 6 6 जा 36, 5t इक्वल टू 36 प्लस 6 यहाँ करके माइनस 6 30। तो 5t की वैल्यू 30। तो t की वैल्यू कितनी आएगी बेटा? 30 अपॉन 5। t की वैल्यू क्या आएगी आपकी? 6 आएगी। तो ये मैंने आपको एक्सरसाइज 3.3 का t का वैल्यू निकाल के बताया। ठीक, अब इसका एक और पार्ट करते हैं हम लोग। इसका एक 4th वाला पार्ट है। 4th वाले पार्ट में हमारा है 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3। फिर अगला है 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। हम इसको आसान तरीका बताते हैं। सबसे पहले इस इक्वेशन को सबको 10 से इंटू कर दो। ऐसा इसलिए करा क्योंकि सब डेसिमल में। 0.2 को 10 से करेंगे, 2 10 जा 20, एक प्लेस के बाद डेसिमल तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 30। दूसरा कितना? 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन। देखो हम लोग क्योंकि आपको सिखा रहे कौन सा वाले मेथड से? सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो 2x की वैल्यू, क्या बोला मैंने? 2x की वैल्यू किसके बराबर आएगी? 13 माइनस 3y। 3y इधर आ जाएगा। 2x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 13 माइनस 3y। तो x की वैल्यू क्या होगी? 13 माइनस 3y अपॉन 2। ये x की वैल्यू निकल गई। कहाँ से निकली? फ्रॉम फर्स्ट, पहले से निकली। और पुट क्या में करेंगे? पुट इन सेकेंड। पुट इन क्या करेंगे? सेकेंड। 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। x की वैल्यू होगी हमारी 4 इंटू 13 माइनस 3y अपॉन 2 प्लस 5y इक्वल टू 23। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 13 माइनस 3y प्लस 5y इक्वल टू 23। 2 30 जा 26, 2 3 जा 6y प्लस 5y इक्वल टू 23। ठीक है। माइनस 6y प्लस 5y, क्या बोला मैंने? माइनस 6y प्लस 5y क्या आएगा? माइनस का y 23 प्लस 23 इधर आ करके माइनस का 23। तो y की वैल्यू क्या आ गई? 3। y की वैल्यू क्या आ गई? 3। इन सबको क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूशन मेथड। एक बार फिर समझाता हूँ। 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू इतना, पहला। दूसरा इक्वेशन ये 10 से इंटू कर दो, 2 10 जा 20x, या 2x, ये 3y, ये 13 आ गया। 0.4 इंटू 10 करेंगे, 4x, 0.5 इंटू 10 करेंगे, 50, एक प्लस के 5y। ये सब पहला दूसरा बन गया। तो यहाँ से क्या नज़र आ रहा है? 2x इजिकल टू 13 प्लस 3y यहाँ करके माइनस 3y। x का वैल्यू 13 माइनस 3y अपॉन 2। ये फर्स्ट इक्वेशन। पुट इन सेकेंड, क्या बोला मैंने? इसको क्या में पुट करो? दूसरे वाले में। दूसरा इक्वेशन क्या है? 4x प्लस 5y 23। x की जगह मैंने क्या पुट कर दिया? 13 माइनस 3y अपॉन 2। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 30 जा 26, 2 3 जा 6y। सब y रह गया। माइनस 6y प्लस y माइनस y इधर गया, प्लस का y प्लस 23 इधर आ गया, माइनस y की वैल्यू क्या आ गया? आपकी 3 आ गई। तो मैंने इसके कितने पार्ट कर दिए? 2 पार्ट कर दिए। 2 और बचे तो उसे भी करते हैं। 2 पार्ट में और क्या है आपका इसमें? क्वेश्चन नंबर इसका 5th पार्ट है। 5th पार्ट में इसका है √2x। हमें अब ऑनलाइन पढ़ाने में बड़ा आनंद आ रहा है। तो जो बच्चे हमारे ऑनलाइन पढ़ेंगे कामयाब रहेंगे। बस हफ्ते में 2-4 दिन हमें बुला लिया करेंगे। वो भी ऐसा लगेगा बच्चा बहुत ही होशियार है, तो 4 दिन के बजाय 2 दिन कर देंगे, 3 दिन कर देंगे। उसमें आके वो हमें टेस्ट किया करेगा बेटा। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। तो क्या लिखा है इसमें? फर्स्ट इक्वेशन के हिसाब से √2x प्लस √3y आगे माइनस √3y, देखो प्लस इधर आगे माइनस, x की वैल्यू माइनस √3 अपॉन √2y
ये फर्स्ट इक्वेशन से निकला। हाँ, इसको कहाँ पुट करना है? सेकंड इक्वेशन में। √3x, देखो x की जगह लगाओ -√3/√2, x की जगह लगाया मैंने, x की जगह ये लगा दिया। देखो यहाँ भी y है, यहाँ भी y कॉमन हो गया, √3 × √3 √2 -√8 = 0। अब ध्यान सुनो, मैं पूरा सॉल्व कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैंने ऐसे ही छोड़ दिया ना। आपको भी ऐसे बोल रहा हूँ, ऐसे ही छोड़ देना एग्जाम में ऐसा, क्योंकि टाइम भी बचाना है, पेपर बहुत लेंथी होता है। y = अब 0/this आएगा, 0/this, ऊपर 0 है नीचे आएगा तो आंसर क्या आएगा? y की वैल्यू 0। ठीक है, तो y की वैल्यू 0 निकल गई। पुट y = 0 इन इक्वेशन फर्स्ट में। देखिए इक्वेशन फर्स्ट में यहाँ देखो x की वैल्यू दे रखी है मैंने -√3/√2y। ठीक है, y की जगह 0 लगाओगे तो x की वैल्यू भी क्या आ जाएगी? 0। तो x भी 0 और y भी 0। अब हम इसका 6th पार्ट कर रहे हैं, 6th पार्ट। ठीक है, पन्ने को वेस्ट नहीं करना है, इसलिए मैं पन्ने को वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। 6th पार्ट में आपका 3x/2 -5/3, ठीक है, 3x/2 -5/3 = -2 इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, दूसरा है आपका x/3 + y/2 = 13/6, सेकेंड हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखो ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन दिख रहा होगा आपको। अब कैसे सेम करना है? ये 2 है और ये 3 है। अब हम आसान तरीके से सिखाना चाहते हैं, बच्चों को समझ आए। तो पहले इक्वेशन को पकड़ा हमने, 3x/2 -5/3 -2, 2 और 3 का एलसीएम कितना आ गया? 6। 2 6 में कितने बार? 3 बार, 3 3 जा माइनस, 3 6 में कितने बार? 2 बार, 5 2 जा 10y = -2। सो 9x - 10y, 6 × -2 -12 इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरा x/3 + y/2 = 13/6, एलसीएम 3 और 2 का 6, 3 6 में कितने बार? 2 बार, 2 6 में कितने बार? 3 बार। तो 2x + 3y = 13/6। ये भी 6, ये भी 6, दोनों कैंसिल। तो 2x + 3y = 30। ये सेकेंड इक्वेशन, पहला ये, दूसरा ये। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखो ध्यान से देखो भाई। इस बार हम क्या करते हैं? दूसरे से पहले में पुट करते हैं। मैं आपको केवल सिखा रहा हूँ, मतलब ये नहीं कि ऐसे ही करना है, रटो मत, समझो खाली इसको। तो सेकेंड इक्वेशन फ्रॉम सेकेंड, 2x की वैल्यू 13 - 3y, x की वैल्यू 13 - 3y और 2 x की कहाँ से निकली? सेकेंड से। कहाँ पुट करेंगे? फर्स्ट में। कहाँ पुट करेंगे? फर्स्ट में। बना देंगे, सुंदर नहीं बना लें आदत, फर्स्ट में पुट करेंगे। फर्स्ट क्या था? 9x - 10y = -12। x की वैल्यू मैंने क्या निकाल रखी है? 9 × x, x की जगह 13 - 3y/2 -10y = देखो एलसीएम 2 और 1 का एलसीएम 2, 9 13 जा 117, 1 2 जा 2, 20y -12, 117 -27y -20y, 2 12 जा -24, 117 -24 यहाँ करके +24, -47y इधर आकर के +47y, 117 + 24 141, y का वैल्यू 141 को 47 से डिवाइड करेंगे, 47 3 जाएगा, 3 से 47 3 जाए, तो y की वैल्यू क्या आ गई? 3। y की वैल्यू 3। और x क्या था? तो x लिख रखा है मैंने, हाँ, x किसके बराबर है? यहाँ देखो x लिख रखा है, x = 13 - 3y, 13 - 3y/2। y क्या निकाला बेबी? 3। 13 - 13 है, 3 × y, 3 3 जा 9, अब 13 में से 9 गया
4 4 बटा 2, तो x की वैल्यू क्या निकल गई 2, x पे निकाल दिया, y पे निकाल, तो 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 के मैंने 6 में से 3 पार्ट कर दिए। अब इसका सेकंड पार्ट, इसका कौन सा पार्ट, सेकंड पार्ट करना है। अभी तो है टाइम बहुत हो गया, कितना हो गया, 25 मिनट का वीडियो हो गया, तो बड़ा हो गया। चलो फिर हम इसको आपको नेक्स्ट क्लास में फिर अगला पढ़ाएंगे हमको। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।